दोस्तों, आज की वीडियो में विशेष छत्तीसगढ़ पंचायत राज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें पंचायत समिति छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 ग्राम सभा से प्रश्न उत्तर आप सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों, पहला प्रश्न देखें। पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। पहला है बलवंतराय मेहता समिति, दूसरा क्रम है अशोक मेहता समिति, तीसरा क्रम है जी.वी. राव समिति, चौथा क्रम है एल.एम. सिंघवी समिति। दोस्तों, कूट के माध्यम से उत्तर को जानेंगे। ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें सही उत्तर सी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम। महत्वपूर्ण जानकारी। बलवंतराय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। सवाल नंबर 2 देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए, दांतवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन। बी, जी.वी. राव समिति खंड स्तर पर नियोजन। सी, बलवंतराय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान। डी है दोस्तों संस्थानम समिति पंचायती राज और वित्तीय समिति। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, बलवंतराय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान। महत्वपूर्ण जानकारी। दांतवाला समिति खंड स्तर पर नियोजन, जी.वी. राव समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, संस्थानम समिति पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा से संबंधित है। सवाल नंबर 3। ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? विकल्प है बलवंतराय मेहता समिति को, बी है जी.वी. राव समिति, सी है अशोक मेहता समिति, डी है एल.एम. सिंघवी समिति। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, एल.एम. सिंघवी समिति को ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतीत हुई। सवाल नंबर 4। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? नरसिंहन समिति, रंगराजन समिति, भूरिया समिति, अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, भूरिया समिति। भूरिया समिति 1995 के द्वारा पेशा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 में लागू किया गया। सवाल नंबर 5। पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है? अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, जुबिन मेहता समिति, चौथा है प्रताप समिति। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, 1 और 2, अशोक मेहता समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के संबंध में सुमिलित है। दोस्तों, सवाल नंबर 6। किसने कहा, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है महात्मा गांधी, डी है दीन दयाल उपाध्याय, ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 51, डी है अनुच्छेद 40। तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। सवाल नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? यह है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 40। तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। सवाल नंबर 9, पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंतराय मेहता समिति, भुगन समिति, आयंगर समिति, सिंहल समिति। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, भुगन समिति। सवाल नंबर 10, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? 1996, वर्ष 1997, वर्ष 1995, वर्ष 1998। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, वर्ष 1996। जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज संस्था गठन के सुझाव के लिए मौर्य समिति का गठन 1995 में किया गया और इस समिति द्वारा दिए गए सिफारिश को 1996 में पेशा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। सवाल नंबर 11, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 2005 को, 15 अगस्त 2001 को, 2 अक्टूबर 2008 को, 1 दिसंबर 2010 को। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, 26 जनवरी 2005 को। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण वी.आर. राव, पंचायत राज प्रशिक्षण ए.एस. त्रिवेदी, सी है पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एस.डी. मिश्रा, डी है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी.वी.के. राव। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी सही है दोस्तों। सवाल नंबर 13 दोस्तों, पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित सामान्य जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए। निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? ये सवाल है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है, ए, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। बी, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। सी, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना होगा। डी है, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होगी। दोस्तों इसका उत्तर है डी, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान की भाग 9 में एवं
अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, किंतु छत्तीसगढ़ में 1/2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना होगा। सवाल नंबर 15, 75वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। 2 है, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। 3 है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। 4 है, इस संविधान के कारण संविधान में 15 छेदों की वृद्धि हुई है। 5 है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी है। 1 और 3 और 5 सही हैं। सवाल नंबर 16, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्देशित करता है? तो दोस्तों पुनः प्रश्न देखें। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्देशित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है 9वां, 11वां, 10वां और 12वां। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए। सवाल नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद, सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है। दोस्तों सूची 1 अनुच्छेद देखें, 243 का, 243 खा, 243 ग और 243 घ। सूची 2 में प्रावधान है पंचायतों की संरचना, बी है सीटों का आरक्षण, सी है पंचायतों का गठन और डी है ग्राम सभा। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका सवाल नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 51, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 243 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, जिसके तहत इनका नामकरण निम्न है। पहला है ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, दूसरा है खंड ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति, तीसरा है जिला स्तर में जिला परिषद। सवाल नंबर 19, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? कॉर्पोरेट बॉडी है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी लोगों का वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होती है एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है।
तो इस प्रकार के समूह को ही निगमित निकाय की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत पंचायती राज एवं नगरीय निकाय की समस्त स्तर आते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका निगम। सवाल नंबर 21, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 243 जी। सवाल नंबर 22, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 243 डी में। सवाल नंबर 30, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 243 बी में। सवाल नंबर 24 देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है। ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, अनुच्छेद 243। सवाल नंबर 25 देखें दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती तो उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी और आगे नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 243 ई। सवाल नंबर 26, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 243 एफ। सवाल नंबर 27, संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य, नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, नगर पालिकाओं का संविधान, डी है नगर पालिकाओं की रचना। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। अनुच्छेद 243 ओ पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को याचिका पेश कर प्रश्नगत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। सवाल नंबर 28 दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 243 ई या अंगा, अनुच्छेद 243 एफ या चा, अनुच्छेद 243 जी या छ, अनुच्छेद 243 यच या जा। सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है दोस्तों, पंचायतों का कार्यकाल, सदस्यता के लिए निर्भरताएं और पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 29 विषयों पर। चौथा है पंचायतों के द्वारा अधिरोपित
करने की शक्ति और पंचायतों की निधियाँ। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, क्रम अनुसार है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सवाल नंबर 29, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 243 का। सवाल नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद 243 एक या झ, अनुच्छेद 243 जे या या, अनुच्छेद 243 का या ट, डी है अनुच्छेद 243 यल या ठ। सूची प्रावधान पंचायती राज लागू होना, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, चौथा है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, सही है।